नाज़रीन, आज इंटरनेशनल महाज पे अब अगर हम अमरीकी मीडिया भी अगर हम देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स दाएँ बाएँ अगर देखें तो वहाँ पे अब इस दफ़ा ग़ालिबन गार्डियन में आज ख़बर आई है कि इवन यहाँ तक खुल के वो बात कर रहे हैं कि जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो उनके ज़ख्मी हैं, जो उनकी हलाकतें हैं, उस तक को वो छुपा रहे हैं। और वो ईरान तो 600 फ़ौजियों की बात कर रहा है कि 600 फ़ौजियों की हलाकतें हैं मुबैना तौर पर। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक का तस्वीर भी आज हमने देखी, वहाँ पे एक ताबूत वहाँ पे उतरने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जो अहम ख़बरें हैं मियाँ साहब वो ये हैं कि अब उनके जो जर्नैल, इवन अदर सर्विस जर्नैल हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वी आर वेरी लो ऑन एम्यूनिशन, और हम अब नहीं बल्कि एक का कहना तो ये है कि इजराइल को भी अगर हमें आज बचाना पड़े, और दूसरी तरफ तो हम नहीं बचा सकते, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कहते हैं मेरी बात हो गई है, ईरान वाले बड़े अच्छे हैं, अब हमारी दोस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी वो दिन में 4-5 दफ़ा ये कवालियाँ तब्दील करके जो है वो बयान करता है ट्रंप। लेकिन उधर ईरान कहता है कि कोई नहीं, सानू कोई हमें कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज नाउ दे कैन हिट एट विल। जितने भी उसके जो कुछ बच गया है वहाँ पे, वैसे तो एक बेपनाह बड़ी तबाही की है अमरीकी जितने बेसिस थे या वहाँ जो उनके एसेट्स थे, रेडार्स थे, उनके जहाज़ थे, उनके हेलीकॉप्टर्स थे, तो उसका उनका शदीद नुकसान हुआ है। और अब लगता है कि ईरान को मुआहिदा करने की कोई जल्दी नहीं है। अब नया हरमूज़ बंद है, और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड इकानमी है और अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो अब आज की खबर मैं दोबारा दूं, आज फिर लोएस्ट एप पे गया है नीचे अपनी अप्रूवल रेटिंग में जो ट्रंप साहब हैं। तो ये तो इनके गले पड़ गया ईरान तो, और बल्कि शायद ईरान की तबस्सुत से बाकी दुनिया में ये जो इनकी कैंपेन्स हैं और ये जो इनका असला इनके पास है नहीं, और जो ईरान में ये रजीम चेंज करने आए थे, तो ईरान की रजीम क्या चेंज होनी है। मुझे लगता है नवंबर में ये खुद किसके गले ना पड़ जाए, जो है इसकी प्रेसिडेंसी या इसकी इम्पीचमेंट की ना बातें हो रही हैं। मियाँ साहब, काश साहब देखें, चंद दिन पहले अपनी याददाश्त को ले जाइए, जब शैतान जो है वो अमेरिका में था, जिसको नतान कहते हैं, और वहाँ पर उसने जो सदर ट्रंप हैं उनसे 8 मुलाकातें की, और सदर ट्रंप ने उससे पहले उनको झिड़का, लेकिन उसके बाद 8 मुलाकातें करके कहा कि ये बेहतरीन मुलाकातें हुई हैं। उसमें नेतन्याहू ने उनको उकसाया, और उस वक्त आपने देखा कि एक बड़ा बयान आया था कि हम ईरान को जो है वो पत्थर के ज़माने में भेज देंगे, अगर ईरान ने ना माना तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा हमला कर देंगे। और ये भी खबरें आई कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे। लेकिन जब वो साइड पे हुआ तो उस वक्त उसके बाद जो है पेंटागन और सेंटकॉम के जनरल्स ने ब्रीफिंग दी सदर ट्रंप को, और बाकायदा हकायक जो है उनके सामने रखे, बाकायदा तस्वीर और वीडियोज़ उनके सामने रखी, जिसमें तबाही के मनाजर थे, जिसमें यह बताया गया था कि बहरीन के अंदर, उर्दन के अंदर, कुवैत के अंदर और दीगर जो अड्डे हैं वहां पर जो है वो जो तबाही मची है वो बताया गया, और वो ताबूत जो हैं वो भी दिखाए गए जो कि लोगों को नहीं बताए जा रहे वहां की। और आज ईरान ने बताया कि 600 से ज़ायद जो हैं वो हलाकतें वहां हो चुकी हैं। ये बाकायदा तौर पर उनके सामने रखा गया, और ट्रंप को ये बताया गया कि ना हमारे पास रेडार है, ना हमारे पास पैट्रियट सिस्टम है, ना हमारे पास एंटीसेप्टर जो है मिसाइल हैं, ना हमारे पास जो है वो जो जहाज है लड़ाका त्यारे वो इस तरह जो है वो इतनी तादाद में बचे हैं, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट त्यारे हैं, ना हमारे पास रिफ्यूलिंग जो है वो त्यारे जो है वो मौजूद हैं। हमारी समंदरी जो ताकत है वो भी तकरीबन जो है वो समंदर के अंदर नहीं है। तो इसलिए अगर इस वक्त हमला किया जाता है या उसके साथ जो इजराइल है उनके साथ मिलकर हमला किया जाता है, तो इजराइल अमेरिका को उस खित्ते में ऐसी दलदल में जो है फंसा देगा कि हमारे जितने भी फौजी वहां पर मौजूद हैं, जो कि अभी 45,000 के करीब जो है वो वहां पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे ताबूत बन जाएंगे। इसलिए इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए फैसले को, और ट्रंप को फौरी तौर पर यह फैसला वापस लेना पड़ा, और साथ ही ईरानी क़यादत जो है उसको बेहतर कहना शुरू कर दिया उन्होंने। साथ साथ क्या हुआ है कायद साहब, साथ साथ ये हुआ है कि जो ईरानी क़यादत है उसने सफारतकारी का दामन भी नहीं छोड़ा। अब्बास अराक्ची साहब हैं, उन्होंने यूक्रेन से भी बात की, उन्होंने बरतानिया से भी बात की, उन्होंने बल्गारिया से भी बात की, और आज खबर आई कि बल्गारिया, यूक्रेन और बरतानिया वो इस जंग से पीछे हट गए हैं। साथ ये भी हुआ कि पाकिस्तान
इसमें जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा था। पाकिस्तान ने उसी दिन से मुतहरक हो गया और पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है सऊदी अरब और ईरान को आपस में नजदीक लाने का। अब सऊदी अरब और ईरान की भी जो है वो बातचीत हो गई और अब्बास अराक्ची और सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं उनसे भी उनकी बातचीत कराई गई और आज सफारतकारी जो है वो इस सतह पर पहुंच चुकी है कि बाकायदा मुज़ाकरात की बात हो रही है। ठीक है, ईरान कह रहा है कि हमारी इस वक्त तक बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है और उसमें पाकिस्तान और कतर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और इस्लामाबाद मफाहमती जो याददाश्त है उसी पर ही बातचीत हो रही है, क्योंकि ट्रंप के मुंह से भी ये निकला कि आबना हरमुज पर एक मुआहदा मौजूद है और न्यूक्लियर पर मुआहदा होगा और वह सारा का सारा उसी मुआहदे में जो है वो लिखा हुआ है, उसी पर बातचीत हो रही है। हो सकता है इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर भी बैठक हो, लेकिन क्योंकि ईरान के वफूद जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं, कल भी एक बड़ी बैठक इस्लामाबाद के अंदर लग रही है जिसमें 22 से जायद आला सतही जो वफ्द है ईरान का वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा। वो तजारती हवाले से होगा, लेकिन साथ साथ सफारती मामला जो हैं वो भी चल रहे हैं और पाकिस्तान मुकम्मल किरदार अदा कर रहा है। जहां तक बात है कायद साहब इन मुज़ाकरात की, साथ साथ एक बड़ी चौंका देने वाली खबर है और वो ये है कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, वहां के एक जनरल जो हैं, ये खबर दी है आलमी मीडिया ने कि उन्होंने एक ईमेल लिखी है तजियाकारों को कि वो अपनी राय दें कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो हम गैर रवायती कौन सा दबाव डाल सकते हैं ईरान पर जो गैर रवायती हो और गैर मकबूल हो, ताकि जल्द अज जल्द काम से निपट कर अपने आप को वहां से निकालें। इसका मतलब बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जो माहिरीन कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो कोई ऐसा टैक्टिकल वेपन जो है वो इस्तेमाल करने का राय ले रहे हैं ताकि वहां पर इस्तेमाल करके और एक विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को वहां से निकालें। लेकिन जो ईरान ज़राए हैं, आलमी ज़राए या आलमी मीडिया जो है वो कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर जितना भी अमेरिका की मौजूदगी है इस खित्ते में वो बरकरार नहीं रहेगी। ना सिर्फ बरकरार नहीं रहेगी बल्कि जो वहां पर मौजूद उनका इक्विपमेंट है या उनका ह्यूमन वहां पर रिसोर्स मौजूद है वो सारे का सारा जो है वो तबाह हो जाएगा। नहीं मियां साहब, ये जो एक्सट्रीम वो कर रहे हैं, देखें ये तो अनथिंकेबल है। अगर वो इस तरह से टेक्निकल वेपन इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो देखें, एक बात वो ये भी रखें, हमारे साथ बड़ा लंबा बॉर्डर है, हमारा बलूचिस्तान उनके साथ लगता है, तो फिर ये है कि देन वी माइट रिटेलिएट बैक। देखना हमारी एग्जिस्टेंस ही थ्रेटन कर देते हैं वो। कोई ऐसा इखलाकी कानूनी असूल ज़ाब्ता नहीं है जो कि वायोलेट ना किया हो ट्रंप ने, और उसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना, स्कूलों पे बच्चों को मारना, अब ये एटम बम मारेंगे। ये इंसान है यार। ये लगता है हाउ कैन दे रिटायर टू देयर कंफर्टेबल बेडरूम्स हैविंग किल्ड सो मैनी पीपल इन 24 आवर्स, और फिर ये अपने आप को टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। ये तो यूं लगता है कि दरिंदों ने टाई ला के मेरी तरह कोट पेंट पा के तो मुहज़्ज़ब बने हों। तो ये मेरे ख्याल में वो नहीं कर सकेंगे। अगर वो ये करेंगे तो उसकी बड़ी हैवी प्राइस होगी। और इस हवाले से जो मेरी माहिरीन से बात हुई है, ईरान के पास एटम बम हो या ना हो, लेकिन वो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखता है। एंड इन सच अ सिनेरियो ईरान माहिरीन ये कहते हैं कि इजराइल कुड बी वाइप ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो ये इतनी बड़ी प्राइस वो नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में जो मतलब जूते छूते पड़ गए हैं, अब ये नीवे होकर निकल चलें और कोई दुनिया की और अपनी इकानमी को बचाने की कोशिश करें, ताकि इतना देखें, मेरी बात सुने, ये जो कॉकरोच वाला बात की है ना इन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ये कोई किसी जगह भी स्टेटस को जो है वो इस तरह मेंटेन नहीं हो सकेगा अगर इस तरह रन अवे प्राइसेस बढ़ती रही, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती रही। कॉकरोच पार्टी बन गई पाकिस्तान के अंदर, ये मुझे नहीं पता। कॉकरोच पार्टी जो है बन गई है बाकायदा तौर पर। एक नौजवान है, कुछ सलमान तारड़ साहब हैं, उन्होंने ये पार्टी बाकायदा बना दी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, और उस पर फॉलोवर जो हैं वो भी आ रहे हैं बहुत तेज किस्म के। लेकिन जहां तक बात सर आप कर रहे हैं मिडल ईस्ट की, तो वहां पर इस वक्त सूरत हाल ये यहां तक बन चुकी थी कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर ईरान को वो लोकेशंस मिल चुकी थी जहां जहां पर अमरीकी फौजी मौजूद थे। 50,000 फौज वहां पर मौजूद है बाकायदा तौर पर। ये ट्रंप के बयानात के मुताबिक 50,000 फौजी मौजूद हैं। वो जहां जहां हैं, जहां जहां वो उनको रखा गया था, जो अड्डे छोड़ दिए गए थे वहां उनको रखा गया था, वो सारी लोकेशन उनको ईरान को मिली और ईरान ने बाकायदा तौर पर उसका लॉक कर लिया था और वो अभी भी लॉक्ड हैं। वहां पर बाकायदा तौर पर जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं
25 ममालिक का जिक्र आता है बाकायदा तौर पर, जो मिडल ईस्ट के और दीगर ममालिक हैं। उन्होंने ट्रंप को कॉल की कि अगर ये हमला होता है तो अमेरिका का एक भी फौजी यहां से नहीं बचेगा, 50,000 फौजी वहां पर जो हैं वो टारगेट हो जाएंगे, और ना सिर्फ वो टारगेट हो जाएंगे बल्कि ये खित्ता जो है वो जलकर राख हो जाएगा, यहां से निकलें। उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको ट्रंप को ये बावर कराया है कि वो ना सिर्फ आगे हमला रोकें बल्कि यहां से वो निकलें, अपना सामान लपेटें और निकलें। और साथ ईरान के साथ भी बातचीत चली और पाकिस्तान ने भी उसमें किरदार अदा किया, दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है, उसमें तुर्किया ने बड़ा किरदार अदा किया है, ताकि ये बड़ा हमला अगर होता तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त वहां पर सूरत हाल जो है बड़ी तबाही की होती। और ईरान ने मुकम्मल फैसला ये कर लिया था कि उनके पास जितने भी सरप्राइज हैं वो उस जंग में झोंक देगा, और आखिरी जंग जो है वो ये होनी थी, लेकिन ये अमेरिका को बावर कराया गया, सदर ट्रंप को बावर कराया गया, ना सिर्फ बावर कराया गया बल्कि उनको तस्वीर दिखाई गई कि ये तस्वीर बड़ी भयानक है।